हेलो एवरीवन, कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी अपना लगी हूँ, मैं भी मेहनत करने में और अपनी कोर्स कंप्लीट करने में और अपना रिवीजन करने में। आज ये वीडियो इसलिए बनाई है मैंने क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ ज्ञान बांटती रहती है, करती कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा अपना पूरा रूटीन दिखाया जाए। तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि मैं 1 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया था रिवीजन करना, क्योंकि पढ़ाई करने बैठ गई थी मैं 9 बजे से। आज हस्बैंड की ड्यूटी थी नाइट, तो मुझे आज टाइम मिल गया था। हमारा नाश्ता सॉरी मैं ऐसी हूँ, पता नहीं क्या बोलती रहती हूँ। हमारा डिनर 9 बजे से पहले हो चुका था, तो हम मनन सो गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो उसके बाद मैंने जो भी कोर्स लिया है वहाँ से मैंने अपनी वीडियो कंप्लीट करी, और आप लोगों के सवाल मैं अब धीरे धीरे करके लूँगी इस वाली वीडियो में भी। तो मैंने वहाँ पे अपनी जो वीडियो देखनी थी वो देखी, फिर उत्तराखंड का कंप्लीट किया। मतलब मैं हर एक दिन हर टॉपिक लेती हूँ। रीजनिंग अभी मैंने स्किप करी हुई है, क्योंकि रीजनिंग में अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी है। जो भी मुझे आती है थोड़ा बहुत वही आती है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं ये ग्रुप दिखा रही हूँ कि मेरे पास हिंदी का ग्रुप है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे से नोट्स यहाँ पे आते हैं। मतलब कोई भी अपने हैंड राइटिंग नोट्स भी भेज देता है, तो देखने के लिए हो जाता है। वैसे तो मैं कहूँगी कि लोगों के नोट्सों पे ज़्यादा विश्वास नहीं कीजिए, खुद ही नोट्स बनाइए अपने। तो यहाँ पे हमारे हर दिन टेस्ट चलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें अपना आकलन हो जाता है। कभी कभी अपना आकलन 0 में भी आता है। ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छे नंबर आते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि पेपर थोड़ा इजी वे में रहता है, तो अच्छे नंबर बन जाते हैं। जो मैं ये पेपर दिखा रही हूँ वो भी मेरे लिए तो डिफ़िकल्टी था। आज बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। तो बस ऐसे करके थोड़ा हेल्प हो जाती है। फिर ये होता है कि सारे बच्चे जब अपने नंबर भेजते हैं, तो उससे ये होता है कि थोड़ा आकलन करने के लिए हो जाता है कि हम भी मतलब ऐसे इन्हीं के साथ उसमें है कि रेस में है कि पीछे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा सो रखा है और मैं यहाँ पे अपना रिवीजन कर रही हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा ऐसे करके भी दिखाया जाए कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। आज सचमुच मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छा सा टाइम मिला। और दिन में मैं सोई नहीं, तो इसलिए मुझे रात को नींद आ रही है बहुत तेज़ की। पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है मुझे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोती हूँ ना। अगर 1 घंटे की नींद मैं दिन में लेती ही लेती हूँ। आज टाइम नहीं हुआ मुझे, क्योंकि दिन में बहुत सारे काम हो गए थे। बच्चे के स्कूल के कपड़े धोना, हस्बैंड के ड्यूटी के कपड़े, झाड़ू पोछा वगैरह। और मैं आप कह रहे थे कि क्वेश्चन उनको मैंने वीडियो बनाई थी उनके लिए। तो वो कह रहे थे कि परिवार में लोग कोई हेल्प नहीं करता है। और क्या होता है ना कि शादी से पहले जिनकी शादी हो गई है वो इस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे कि शादी से पहले हर कोई मौका देता है, लेकिन शादी के बाद कोई ये नहीं देखता है कि तुमने क्या डिग्री करी है, क्या किया है, कैसे किया है। ऐसा कोई कुछ नहीं देखता। घर वाले ये देखते हैं कि सुबह कितने बजे उठती है, चाय कितने बजे देती है, खाना कैसे बनाती है, और बाकी जितने भी काम हैं वो कैसे करती है। और उसके साथ साथ उन्हें ये भी उम्मीद रहती है कि आपने तैयारी कैसी चल रही है। पर ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि इतने भाग दौड़ में हम तैयारी कैसे करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो मैं अपना रूटीन बताती हूँ। मेरे भी 2 रूम हैं, बाहर पे हॉल है, किचन है, लेटरिन बाथरूम है, बाहर पे पूरा आंगन धोने के लिए है। तो मैं इतनी सफाई वाली हूँ कि मुझे बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है। और बिना झाड़ू पोछे के मैं रह नहीं पाती हूँ। लेकिन मैंने इतनी कोशिश करी है कि मैं 2 दिन में 1 दिन झाड़ू पोछा करूँ। बीच बीच में मैं आपको यहाँ पे नोट्स भी दिखाती रहूँगी अपने कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। पर मैं आपके कमेंट के आंसर यहाँ पे देना चाहती हूँ। और इतने काम करने के बावजूद मुझे, अगर मैं रात को 3 बजे सोती हूँ, मेरा एक रूटीन है कि मैं रात को 3 बजे सोती हूँ और सुबह मुझे 5 बजे उठना ही होता है। क्योंकि 5 बजे जब मैं उठूँगी तब जाके मैं 5:30 बजे तक नाश्ता बना बुना के मनन को उठाती हूँ। उसके बाद उसे तैयार करना, वो खुद ही तैयार होता है, लेकिन फिर भी छोटा है भी तो ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद उसे खिलाना, क्योंकि वो खाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं रहता सुबह, तो उसे ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। फिर उसे रोड तक छोड़ने जाती हूँ, घर आती हूँ 7 बज जाता है उस टाइम तक। तो 7 बजने के बाद मैं घर आके अपना झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, और उसके बाद हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो करीबन 9 साढ़े 9 वक्त का टाइम हो जाता है। और जैसे ही मैं रात उठती हूँ ना, तो वैसे ही मेरे साथ क्या होता है कि मेरा वेट बढ़ने लगता है धीरे धीरे।
तो आजकल काफ़ी वेट बढ़ गया है, मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। मोटी तो पहले से हूँ लेकिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सरसाइज, मेरी बहन ने इतना मोटिवेट किया तो मैंने सोचा चलो हर चीज़ के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसने बोला कि एक्सरसाइज कर ले, तो मैंने एक्सरसाइज शुरू करी। उसके साथ हम 9 से 10 बजे तक एक्सरसाइज करती हूँ और उसी के चलते मैं डाइट पे भी आ गई हूँ, मतलब 2 रोटी खाती हूँ तो 1 रोटी पे ऐसे ही ओट्स वगैरह। तो ये मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं इतना भाग दौड़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर मैं 1 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। मैं बार बार अपनी वीडियो में बताती हुई चीज़ें। और उसके बाद मुझे दिन का खाना बनाना होता है। जैसे ही मैं दिन का खाना बनाती हूँ तब उस मनन की छुट्टी हो जाती है और मनन को लेने जाती हूँ, उसको घर लेके आती हूँ। इतनी धूप होती है ना दिन में, तो थोड़ी देर मुझे आराम करना होता है, मतलब 15 मिनट का मैं आराम लेती हूँ उस टाइम पे। फिर हम खाना खाते हैं, 3 बज जाता है। 3 बजने के बाद मैं थोड़ा सो जाती हूँ 4:30 तक, मतलब 1 डेढ़ घंटे की नींद लेती हूँ। 4:30 के बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, जो भी मुझे पढ़ना होता है। रिवीजन तो मैं हर दिन करती ही करती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी गंदी आदत है ना, मुझे रिवीजन करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन पिछले साल मैंने जो गलतियाँ की हों वो इस बार ना हो, उसके लिए मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। वो तो होना नहीं होना अब किस्मत की बात है, देखा जाएगा। मेहनत तो हमें करनी ही होगी। तो मैं आपको ये कह रही हूँ ना कि आप बहाने मत कीजिए। आप अपनी परिस्थिति को उस अनुसार ढालिए कि किस टाइम पे आप पढ़ सकते हैं और कितना पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक आप लें वो आप इतने अच्छे से पढ़ें कि वहाँ से क्वेश्चन बने तो वो छोटे नहीं। हम क्या करते हैं ना कि ये भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, उसके चक्कर में सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमें कोई भी चीज़ पढ़नी है तो वो इतने अच्छे से पढ़ना है कि हमें वो याद हो गया। जैसे मैंने आज एनसीईआरटी का रिवीजन किया, उसके बाद मैंने नई कविता का रिवीजन किया, और उसके चलते मैंने अपना उसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, इसका मैंने रिवीजन किया वहाँ पे। और ऐसे ही मैंने मतलब अपने जो भी मैंने नोट्स बनाए थे धीरे धीरे करके मैं फिर से रिवीजन कर रही हूँ। 2-3 बार रिवीजन करूँगी तभी जाके मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इतनी भाग दौड़ है और बच्चे इतने ज़्यादा हैं और पोस्टें कितनी कम आई हैं और सिलेबस इतना सारा दे दिया है आयोग ने हमें। तो उसके चलते हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसे तैयारी करनी पड़ेगी और सटीक तैयारी करनी पड़ेगी, और हमें एक उसके साथ चलना पड़ेगा, अपना शेड्यूल लेके चलना पड़ेगा कि हमें किस टाइम पे क्या पढ़ना है। बार बार एक ही चीज़ पढ़ने से बोर हो जाते हैं, तो हमें अपनी वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी कि हम किस टाइम क्या पढ़ें, किस टाइम क्या पढ़ें। जिस टाइम आपका जो मन करता है वो पढ़ें, और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि सुबह नहीं उठ पा रही हूँ, तो सुबह नहीं उठ पा रहे हो आप तो उसके बाद आप रात को उठ सकते हैं, आप रात को देर तक उठ सकते हैं। अगर आपको जल्दी भी उठना होता है सुबह तो आप रात 2 बजे तक पढ़ ही सकते हैं। 2-4 घंटे की नींद आज आप कम सोओगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। उस दिन का सोचो जब आपका रिजल्ट आएगा तो कैसा महसूस होगा। वहाँ पे अगर आपका नाम नहीं होगा तो कैसा लगेगा आपको। मैं यही सोचती हूँ कि वहाँ पे अगर मेरा नाम ना होगा तो मैं क्या करूँगी। तो इसके चलते मैं अब भाई वहाँ पे मेरा नाम आएगा तो कितनी खुशी होगी। उस दिन घर वाले भी बोलेंगे कि हाँ लड़की ने कुछ पढ़ा है। तो बस यहाँ पे 2 बज गया था तो मेरा रिवीजन का टाइम ख़त्म हो गया। आज मुझे नींद आ रही इसलिए मुझे सोना है। उसके बाद मैंने सर की वीडियो लगा दी थी और यूट्यूब से, तो यहाँ पे मैं सर की वीडियो देख रही थी कि उन्होंने तारा दत्त गैरोला के बारे में बताया है, और वो ये वीडियो मैंने पहले भी देख चुकी हूँ और एक बार रिवीजन के लिए फिर से मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बाकी मैंने हिंदी के लिए कोर्स बिल्कुल नहीं ले रखा है। आपका एक क्वेश्चन था कि आपने कोर्स ले रखा है। हाँ मैंने फर्स्ट पेपर के लिए लिया है। तो आप भी जिस का भी कोर्स आपने लिया है तो वहाँ पे आप विश्वास कीजिए, और विश्वास पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है मिलती। तो आप लोग उन पे विश्वास कीजिए, और जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि एक ही चैनल पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। जो भी चैनल होगा जो आपको अच्छा लगता होगा। अब अगर आप इस टाइम पे लास्ट टाइम पे एक चैनल दूसरे चैनल पे जाओगे तो आप उसमें क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि वो अच्छा पढ़ा रहा है, ये नहीं पढ़ा रहे हैं, या जिसका भी आपने कोर्स लिया है उससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप उन पे विश्वास कीजिए। मैंने भी कोर्स तब लिया जब ये सिलेबस चेंज हो चुका था, तो तब मैंने लिया। तो मेरी सारी जो पहले की वीडियो थी जो सेकंड यूनिट में वो सारी छूट चुकी थी, तो मैंने एक दिन में 4-5 वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करी है। और
मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का टाइम मिले। इस टाइम पे जितना रिवीजन करेंगे वही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि कम पढ़ाई में हमें बहुत ज़्यादा हासिल करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।